नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 17 के 50 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड। देखिए जो भी ऑर्गेनिज्म होता है जब वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करता है, मूव करता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसको कहते हैं लोकोमोशन। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकंड कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज लोकोमोशन। तो इनमें से कौन सा ऐसा मतलब जो ऑप्शन दिया है उसमें लोकोमोशन देखने को मिलता है। तो ओपनिंग ऑफ फ्लावर लोकोमोशन नहीं है, ब्लिंकिंग ऑफ आई भी नहीं है, वॉकिंग ऑफ मैन जरूर है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मूवमेंट दैट डज नॉट रिजल्ट इन चेंज ऑफ प्लेस। देखिए मूवमेंट तो होगा लेकिन वहां पर प्लेस का चेंज नहीं होगा, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा। मतलब ये जो मूवमेंट है ये कैसा मूवमेंट हो सकता है। तो लोकोमोशन में प्लेस चेंज होती है, गलत है। एम्बीबिड मूवमेंट ये भी गलत है। सिलियरी मूवमेंट ये भी गलत है। ग्रोथ मूवमेंट में बिल्कुल सही है। इसमें कोई भी पोजीशन चेंज नहीं होती है, केवल साइज चेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। द स्टडी ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड। देखिए मूवमेंट की जो स्टडी होती है उस स्टडी को क्या कहते हैं बताना है। तो काइनेसियोलॉजी कहते हैं, क्योंकि ये जो टर्म है किससे रिलेटेड है, काइनेटिक से रिलेटेड है। किससे? काइनेटिक्स। और काइनेटिक का मतलब होता है मोशन या मूवमेंट। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है विच मूवमेंट इज शोन बाय अमीबा। अमीबा में कैसा मूवमेंट देखने को मिलता है। तो सीलियरी नहीं, फ्लैजिलर भी नहीं, एमोबॉइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनाल अकर्स ड्यू टू। अब देखिए जो एलिमेंट्री कैनाल हमारी है उसमें जो फूड होता है वो पेट तक पहुंचता है। जब हम लोग खाना खाते हैं तो वो फूड जो है पेट तक पहुंचता है, स्टमक तक पहुंचता है। तो जो मूवमेंट हो रहा है फूड का, ठीक है, तो इस प्रोसेस मतलब कैसे मूवमेंट होता है फूड का ये बताना है। तो ये मेनली मस्कुलर मूवमेंट है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मसल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम। तो मसल जो है किससे डिराइव होती हैं। तो एक्टोडर्म से नहीं होती है, एंडोडर्म से भी नहीं होती है, मीजोडर्म से होती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। द मसल अटैच टू बोन इज। देखिए ऐसी मसल जो बोन से अटैच्ड होती है उन मसल्स को क्या कहा जाता है ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो इन मसल को कहते हैं स्केलेटल मसल कहते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। स्केलेटल मसल्स आर। अब देखिए स्केलेटल मसल जो होती है इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं पूछा गया है। तो स्केलेटल मसल जो होगी वॉलंटरी भी होगी और स्ट्राइएटेड भी होगी, स्ट्राइएशंस होते हैं इसमें। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन। अब देखिए कौन से ऐसे बॉडी पार्ट है जिसमें स्मूथ मसल पाई जाती है इनमें। तो हार्ट में स्मूथ मसल नहीं होती, लिम्स में नहीं होती, ब्लड वेसल में स्मूथ मसल्स होती है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कार्डियक मसल्स आर। देखिए कार्डियक मसल का मतलब जो हार्ट में मसल्स होती हैं। कार्डियक जब भी शब्द आए तो समझिए किससे रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड है। ठीक है, अब हार्ट में जो मसल्स होती हैं उनका नेचर कैसा होता है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो वॉलेंट्री नहीं होता, नॉन स्ट्राइएटेड भी नहीं होगा, इनवॉलेंट्री और स्ट्राइएटेड होगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 12th क्वेश्चन को देखेंगे। 12th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। विच मसल शोज इंटरकैलेटेड डिस्क। तो कौन सी ऐसी मसल्स होती हैं जिसमें इंटरकैलेटेड डिस्क देखने को मिलेगी ये बताना है आपको। तो इंटरकैलेटेड डिस्क जो होती हैं वो मेनली कार्डियक मसल्स में देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल इज। अब जो स्केलेटल मसल होती है उसकी फंक्शनल यूनिट क्या होती है। तो सार्कोमियर होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सार्कोमियर याद रखिएगा। ये फंक्शनल बेसिक यूनिट होती है किसकी, स्केलेटल मसल की। 14 क्वेश्चन कह रहा है कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन ऑफ मसल आर। देखिए कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन जो होते हैं मसल के वो क्या कहलाते हैं ये बताना है आपको इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है एक्टिन एंड मायोसिन, दूसरा दिया एक्टिन एंड ट्यूबुलिन। तो इसका सही आंसर अगर आप देखेंगे तो ए ऑप्शन में ही है, एक्टिन एंड मायोसिन। ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कहा गया द जेड लाइन इज मेड अप ऑफ। तो जो जेड लाइन है वो किसकी बनी हुई होती है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये टाइटिन की बनी होती है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। द डार्क बैंड इन सार्कोमियर। अब देखिए सार्कोमियर में जो डार्क बैंड होता है इसको कौन सा बैंड कहा जाता है ये बताना है आपको। तो इसको ए बैंड कहते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। द लाइट बैंड। देखिए ए बैंड जो है वो डार्क बैंड है,
तो लाइट बैंड सार्कोमियर में क्या कहलाता है ये बताना है, तो इसको आई बैंड कहते हैं। तो डार्क बैंड और लाइट बैंड दोनों आपको पता होना चाहिए। विच आयन इज एसेंशियल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सा आयन जो है वो एसेंशियल है ये आपको बताना है। तो कैल्शियम आयन जो होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एसेंशियल होता है। एटीपी इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन फॉर, देखिए एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है मसल कॉन्ट्रैक्शन में, किस चीज के लिए एटीपी रिक्वायर्ड होता है? तो बाइंडिंग ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिजेस भी सही है, स्लाइडिंग ऑफ फिलामेंट्स ये भी सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 20th कह रहा है ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन सार्कोमियर। अब देखिए मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो सार्कोमियर होगा उसमें क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो ये शॉर्टन हो जाता है, छोटा हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, विच प्रोटीन बाइंड्स कैल्शियम ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, तो कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो कैल्शियम को बाइंड करता है कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, ये बताना है। तो ये ट्रोपोनिन है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, देखिए स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जो थी ये किसने प्रपोज करी थी ये बताना है आपको इस क्वेश्चन में। तो प्रपोज करी थी हक्सले और हैंसन ने, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। रिगोर मोर्टिस अकर्स ड्यू टू, अब देखिए रिगोर मोर्टिस जो है मेनली किस वजह से होती है प्रॉब्लम ये बताना है। तो मेनली लैक ऑफ एडोनिसिन ट्राईफॉस्फेट की वजह से होती है, मतलब जिसकी कमी हो जाती है तब उससे जो दिक्कत होगी उसको रिगोर मोर्टिस कहेंगे। द एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन कम्स फ्रॉम, अब देखिए मसल कॉन्ट्रैक्शन में जो एनर्जी आती है वो किस चीज से आती है, कहाँ से आती है बताना है आपको। तो ये आती है एटीपी से, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट से आती है। द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग मसल एक्टिविटी, मसल एक्टिविटी के दौरान जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनता है वो क्या है, तो वो लैक्टिक एसिड होता है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है बोन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी आर मेड अप ऑफ, तो बोन जो है वो किसके, मतलब हड्डियां जो होती है किसकी बनी हुई होती है मेनली, तो ये कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। तो दो चीजें इसमें है मेनली, एक कैल्शियम हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस हो जाएगा, ठीक है, दोनों बातें याद रखिएगा। नंबर ऑफ बोन्स इन एडल्ट ह्यूमन बॉडी इज, तो नंबर ऑफ बोन जो होती है एडल्ट ह्यूमन बॉडी में वो कितनी होती है बताना है आपको, 206 बोन होती हैं। 28th क्वेश्चन कह रहा है लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज, तो ह्यूमन बॉडी में जो लॉन्गेस्ट बोन है वो कौन सी है, तो फीमर है। फीमर जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बोन भी है, सबसे मजबूत बोन भी फीमर होती है, थाई की बोन होती है मेनली है। स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, सबसे छोटी जो बोन होती है वो स्टेप्स होती है, और ये स्टेप्स कहाँ पे होती है, ईयर में होती है, ईयर की बोन है, ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है। द एक्सियल स्केलेटल इंक्लूड्स, अब देखिए एक्सियल स्केलेटन जो है इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो एक्सियल स्केलेटन में मेनली जो वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, वो इंक्लूडेड होता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। द एपेंडिकुलर स्केलेटन इंक्लूड्स, अब देखिए एपेंडिकुलर स्केलेटन जो है इसमें क्या क्या चीजें आएंगी या क्या आएगा ये बताना है। तो लिम्स आएगा, गिल्डल्स आएंगे, तो ये एपेंडिकुलर स्केलेटन में आएगा, तो सी ऑप्शन सही है। नंबर ऑफ वर्टिब्रे इन ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम इज, तो ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम में कितने वर्टिब्रे होते हैं ये यहाँ पर आपको बताना है। तो ये होते हैं 33, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है। 33rd क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इसमें कहा गया विच जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, तो सारी डायरेक्शन में मूवमेंट हो जाएगा, तो कौन से जॉइंट में ये चीज पॉसिबल है, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में ये चीज पॉसिबल होती है कि किसी भी डायरेक्शन मूवमेंट हो जाता है। शोल्डर जॉइंट इज एन एग्जांपल ऑफ, अब देखिए शोल्डर में जो जॉइंट होगा ये कैसा एग्जांपल होगा, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है शोल्डर के एंड में, जिसकी वजह से हमारा हाथ जो है वो चारों मतलब पूरा 360 डिग्री घूम जाता है। 35th क्या कह रहा है, नी जॉइंट इज एन एग्जांपल ऑफ, जो नी जॉइंट है, नी में मतलब जो कटोरी आप देखते होंगे, नी में जो कटोरी है तो वहां पर जो जॉइंट है कैसा जॉइंट है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो नी में जो जॉइंट मिलेगा वो हिंज जॉइंट है, कैसा जॉइंट है, हिंज जॉइंट है, ठीक है। 36 जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, तो एटलस और एक्सिस के बीच में जो जॉइंट है ये कैसा जॉइंट है, तो ये पाइवोट जॉइंट है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 37th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कुशनिंग बिटवीन वर्टिब्रे इज प्रोवाइडेड बाय, अब देखिए वर्टिब्रे में जो कुशनिंग प्रोवाइड करी गई है किसके द्वारा प्रोवाइड करी गई है, मतलब कौन सी ऐसी चीज होती है, तो कार्टिलेज डिस्क होती है जो कुशनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है। टेंडन्स कनेक्ट्स, अब देखिए टेंडन जो है इसके लिए हमने याद करने के लिए तरीका बनाया था MTB, ठीक है, तो मसल और बोन को कनेक्ट करता है कौन, टेंडन, तो बोन्स टू मसल को कनेक्ट करेगा, तो या मसल टू बोन को कनेक्ट करेगा, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 38th का।
39th क्वेश्चन में आते हैं लिगामेंट कनेक्ट। अब लिगामेंट जो है ये किसको कनेक्ट करता है, ये इस क्वेश्चन में आपको बताना है। तो ये जो है बोन टू बोन को कनेक्ट करता है। तो लिगामेंट और टेंडन दोनों को आप याद रखिएगा। मसल टू मसल कोई कनेक्ट नहीं करता है, बात याद रखिएगा। ये नहीं कि आप सोचे मसल टू मसल कौन कनेक्ट करता है, तो कोई नहीं ऐसा है। विच डिसऑर्डर इज कॉज ड्यू टू विटामिन डी डेफिशिएंसी। अब देखिए विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो रिकेट्स हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है वैसे। ठीक है, हड्डी की प्रॉब्लम होती है मेनली। ऑस्टियोपोरोसिस मेनली अफेक्ट्स। अब देखिए ऑस्टियोपोरोसिस जो है इसमें भी क्या होता है कि जो हड्डियां होती है कमजोर हो जाती हैं, उसकी जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है हड्डियों की। तो ये किसमें मेनली होता है, ओल्ड पीपल में होता है ये। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा लोग जो बूढ़े हो जाते हैं उनको चलने में दिक्कत होती है, कहीं गठिया हो जाता है, तो वो इसी वजह से है। ठीक है, माइस्थेनिया ग्रेविस इज रिलेटेड टू, तो ये जो डिजीज दी, ये जो प्रॉब्लम दी गई है, किससे रिलेटेड ये प्रॉब्लम होती है, तो ये मसल की वीकनेस होती है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑर्थराइटिस इफेक्ट। अब ऑर्थराइटिस जो है ये किसको मेनली इफेक्ट करेगा ये बताना है। तो ऑर्थराइटिस में लोग ये सोचेंगे बोन्स को इफेक्ट करता है, नहीं बोन्स नहीं, जॉइंट्स को इफेक्ट करता है। जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, जॉइंट्स में पेन होता है। विच मूवमेंट इज शोन बाय पैरामीशियम। अब पैरामीशियम में किस तरीके का मूवमेंट देखने को मिलेगा, तो सीलियरी मसल्स जो होते हैं उनकी वजह से मूवमेंट होता है, तो सीलियरी मूवमेंट कहलाएगा वो। फ्लैजुलर मूवमेंट इज सीन इन, तो फ्लैजुला जिसमें होता है, फ्लैजुलर मूवमेंट किसमें होता है ये बताना है, तो ये स्पर्म में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ मसल टू बोन। तो जो साइट ऑफ अटैचमेंट होती है, जहां मसल और बोन अटैच होती है, उसको क्या कहेंगे ये बताना है। तो इसको टेंडन कहेंगे। अभी हमने देखा भी था कि टेंडन जो है वो मेनली बोन्स और मसल्स को क्या करती है, कनेक्ट करती है, वही पूछा गया है। एक्टिन फिलामेंट्स आर अटैच्ड टू। अब देखिए एक्टिन फिलामेंट जो है ये किससे अटैच्ड होते हैं, तो ये अटैच्ड होते हैं जेड लाइन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मायोसिन फिलामेंट्स आर प्रेजेंट इन। अब देखिए मायोसिन फिलामेंट जो होते हैं ये किस में प्रेजेंट होते हैं, तो ये प्रेजेंट होते हैं ए बैंड में केवल। सी ऑप्शन सही है। विच बैंड डिसअपियर्स ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन के दौरान कौन सा ऐसा बैंड है जो डिसअपियर कर जाता है, तो ये आई बैंड होता है। लास्ट क्वेश्चन है 50th क्वेश्चन। लोकोमोशन हेल्प्स ऑर्गेनिज्म इन। अब देखिए लोकोमोशन जो है ये ऑर्गेनिज्म को किस चीज में हेल्प करेंगे, तो ये मेनली हेल्प करेंगे फीडिंग और एस्केप करने में हेल्प करेंगे। तो ए ऑप्शन इसमें सही है। तो इस तरीके से 50 एमसीक्यूज थे। इसके अलावा हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज जो है प्लेलिस्ट में लगे हैं, जिसको आप जाके देख सकते हैं और अपना रिविजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।